अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आपका जो इस दफ़ा का जो टेस्ट है वो है चैप्टर 13 और चैप्टर 14 का। तो उसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंस है। अगर कोई समझाने वाला हुआ थोड़ा सा तो मैं उसका ओवरव्यू भी समझा देता हूँ अभी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, चैप्टर का नाम है हमारे स्पॉट एंड मूवमेंट। सबसे पहले बच्चे, जो ये दो डेफिनेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ये मूवमेंट की डेफिनेशन है और उसके अलावा लोकोमोशन की जो है वो डेफिनेशन है इसके अंदर इंक्लूड है। अच्छा, ये देखिए, मैं मूवमेंट की डेफिनेशन, ये मूवमेंट की डेफिनेशन है यहाँ से, एंड ये लोकोमोशन की डेफिनेशन है जो मैंने हाईलाइट की है। यहाँ से जो है आपने दोनों डेफिनेशन लाजमी करनी है। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन का है। इसके अंदर बच्चे दो डेफिनेशन है। स्केलेटन की डेफिनेशन है, स्केलेटन क्या होता है, और उसके अलावा एंडोस्केलेटन की डेफिनेशन है। और ये साथ पे जो ब्लू ब्लॉक लिखा हुआ है इसके अंदर देखें, एक्सोस्केलेटन की भी डेफिनेशन जो है वो दी हुई है। ये तीनों डेफिनेशन आपने मस्ट करनी है बच्चे। खासतौर पे जो ब्लू ब्लॉक होते हैं ना वो आपने स्किप नहीं करने होते। खासतौर पे ब्लू ब्लॉक्स जो होते हैं वो आपने लाजमी जो है वो याद करने होते हैं। और मेजरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो आपने इनकी डेफिनेशन लिख देनी है। और यहाँ पर एंडोस्केलेटन की डेफिनेशन में आप कोई भी वर्टिब्रेट लिख सकते हैं, जैसे आप ही लिख सकते हैं ह्यूमन लिख सकते हैं, और एक्सोस्केलेटन में आप लिख सकते हैं कॉकरोच लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। अच्छा बच्चे, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ स्केलेटन। बच्चे इसके अंदर आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है तो मिनिमम मिनिमम आपने 2 से 3 रोल लाजमी लिखने हैं इसके, कि इसका हमारे अंदर मूवमेंट के अंदर क्या रोल है, हमारा इसके अंदर स्पॉट के अंदर कैसे है, प्रोटेक्शन के अंदर हमें ये क्या कैसे जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेट्रा। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमारा एक मेजर लॉन्ग स्टार्ट होता है बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, तो बॉन और कार्टिलेज वैसे इकट्ठे तो नहीं है कभी लॉन्ग, लेकिन कार्टिलेज अलहदा से और बॉन अलहदा से एक लॉन्ग बन सकता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। तो ये तो दोनों तो वैसे अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, कुछ एमसीक्यू भी आते हैं इसके अंदर, वही मैं आपको नहीं मार्क करवाता हूँ इसके अंदर, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद हैं। जैसे कार्टिलेज, वैसे ओवरऑल तो ये लॉन्ग है, जिसके अंदर हम डेफिनेशन लिखेंगे, इसके अंदर सेल्स होते हैं उनकी टाइप्स लिखेंगे, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये इसकी टाइप्स है, सेल की टाइप्स, एमसीक्यू भी आ सकता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कार्टिलेज के जो हैं सेल्स होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज की डेफिनेशन स्टार्ट में, उसके अलावा यहाँ से जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये ईद से लेकर यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर बनता है। उसके अलावा इसकी 3 टाइप्स हैं। अच्छा, इनमें से तीनों टाइप्स में से किसी 2 टाइप्स में वो डिफरेंस भी पूछ सकता है आपसे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ओवरऑल पूरा लिखेंगे। इसके अलावा आपने ये लिखना है कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं कार्डियज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो है सेकंड हमारा लॉन्ग है, वो है बॉन। इसके अंदर ऑब्वियसली ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बच्चे इसकी डेफिनेशन है, बॉडी इज हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी, बॉन्स नॉट ओनली मूव स्पॉट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी बट आल्सो प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है कि ये हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद इसकी टाइप्स आ जाती हैं कि इसकी 2 टाइप्स हैं। ये देखें, टाइप्स आ जाती हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक का नाम है अच्छा बच्चे, जो टाइप 1 है उसका नाम है कॉम्पैक्ट बॉन, जो टाइप 2 है उसका नाम है स्पॉन्जी बॉन। असल में इसकी टाइप्स भी कहते हैं, इनके पार्ट्स भी कहते हैं, एक ही बात है। ये असल में जो इनर पार्ट होता है उसको स्पॉन्जी कहते हैं, जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है उसको कॉम्पैक्ट कहते हैं। ये इसकी 2 टाइप्स के नाम देते हैं बच्चे, चाहे आप इसको जो है इसके जो है पार्ट्स के नाम देते हैं। इन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये एज अ डिफरेंस भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस के लिए। उसके अलावा बच्चे आप साइड पे देखें तो एक ब्लू ब्लॉक बना हुआ है, ये भी आपने बच्चे एमसीक्यू के लिए याद करना है कि जो बेबी बॉर्न होता है उसके अंदर 300 पॉन्स होती हैं, और जब एडल्ट होता है तो उसके अंदर जो पॉन्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, बल्कि 206 हो जाती हैं। उसके अलावा बच्चे इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, ये स्ट्रक्चर की हेडिंग बन जाएगी। और लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि जो बोन्स, जैसे कार्डियज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते थे, बोन्स के सेल्स को बच्चे ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट पे हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के, ह्यूमन स्केलेटन के अब हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है, ये पहले तो हम ओवरऑल एनिमल्स का पढ़ रहे थे, अब जो है कि डायरेक्ट जो है हम ह्यूमंस पे आएंगे कि ह्यूमन के स्केलेटन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बच्चे इसके 2 मेजर पार्ट्स हैं, 206 बोन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखें, 206 बोन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है एक्सियल स्केलेटन बच्चे, एक का नाम है पेरिटिकुलर स्केलेटन।
अच्छा, एक्सियल स्केलेटन कौन सा है बच्चे, अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊं तो ये जो बच्चे आपको रेड रेड नजर आ रहा है बच्चे, जो रेड रेड जितना भी है बच्चे ये है एक्सियल स्केलेटन। उसके अलावा जो ब्लू ब्लू है बच्चे ये है क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन आप समझ लें कि आपका ऊपर वाला हिस्सा सिवाय हाथों को छोड़ बाजुओं को छोड़ के सारा आपका ऊपर वाला हिस्सा एक्सियल है, और नीचे वाला जितना भी है आपकी वो सारा क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन में देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन एक दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो बच्चे आपने याद करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप याद करने, और एमसीक्यू तो इसके अंदर एक मस्ट है। इसके अंदर से एक एमसीक्यू आपको मस्ट आएगा, चाहे वो ईयर्स के बारे में पूछ ले या ऑस्टिकल्स के बारे में पूछ ले, वर्टिब्रल कोलम के बारे में पूछ ले, आपको एक एमसीक्यू इसमें से मस्ट आएगा। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन की आपने सारी की सारी बॉन्स याद करनी है, इनके नंबर याद करने हैं, इनकी लोकेशन याद करनी है, और इसी तरह अपेंडिकुलर स्केलेटन की भी आपने सारी की सारी बॉन्स के नाम याद करने हैं, इनके नंबर याद करने हैं, लोकेशन याद करनी है। ठीक है, कि हमारे हैंड में कितनी बॉन्स है, बोथ हैंड में कितनी बॉन्स है, सिंगल हैंड में कितनी बॉन्स है, फुट में कितनी बॉन्स हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बॉन्ड का नाम क्या है, ये सारा कुछ जो है आपने वो याद करना। ठीक है बच्चे, ये एक एमसीक्यू है, ये आपने लाजमी याद करना है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। यू कैन सी इन डायग्राम द थाई बोन इज़ द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी, रिकॉल योर नॉलेज एंड नेम द स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है बच्चे, जो ये हमारी थाई बोन है, ये वाली जो बोन है ये हमारी जो है लार्जेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। ये बोन है ये हमारी लार्जेस्ट बोन है बॉडी की। इसके अलावा उसने कहा है कि अपनी नॉलेज को रिकॉल करें और हमें बताएं कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। असल में आपने चैप्टर 3 में ईयर का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी सबसे छोटी बोन है वो उसका नाम है स्टेपस, ये हमारी ईयर के अंदर मौजूद होती है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो सबसे इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, वो है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड के लिहाज से भी, आपके पेपर्स के लिहाज से भी। ठीक है, इसके अंदर आपने सबसे इसकी डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद इसकी 3 मेजर टाइप्स है, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड मूवेबल जॉइंट्स। अच्छा, इमूवेबल जो बिल्कुल ही मूव नहीं करते, स्लाइटली मूवेबल जो थोड़ा सा मूव करते हैं, और मूवेबल जो फ्रीली मूव करते हैं। मूवेबल क्या है कि दो टाइप्स हैं, हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स वो जो कि बिल्कुल 2 and 4 मोशन करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। ठीक है, साइड ऑफ मूव नहीं करते। और बॉल एंड सॉकेट वो है जो चारों डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। हिंज जॉइंट जैसे हमारा जो हमारा एल्बो का जॉइंट है, ये हमारा हिंज जॉइंट है। इसके अलावा बॉल एंड सॉकेट है, जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है, ये क्या है बच्चे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट देखें तो एक इम्पॉर्टेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, रोल्स ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। बच्चे ये लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन ये शॉर्ट के लिए ही ज़्यादा जो है फेवरेट होता है एग्जामिनर के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। टेंडन्स का क्या है और लिगामेंट्स क्या है, उनके फंक्शन क्या है। टेंडन्स और लिगामेंट्स इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं और अलग ही पूछे जा सकते हैं। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर कनेक्टिव टिश्यूज। टेंडन्स आर टफ बैंड्स एंड अटैच मसल टू बोन। ठीक है, टेंडन्स क्या होते हैं, टफ बैंड्स हैं, जिनका काम क्या होता है, मसल और बोन को आपस में क्या करना, कनेक्ट करना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बच्चे टेंडन है। ठीक है, ये बोन है और ये मसल है, इन्होंने क्या किया आपस में, मसल और बोन को आपस में क्या किया बच्चे, कनेक्ट किया है। और लिगामेंट्स क्या होते हैं बच्चे, ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बोन टू बोन आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन ये फ्लेक्सिबल एंड अटैच वन बॉन्ड टू द अदर बॉन्ड। ठीक है, जैसे उसने फिंगर से हमारे शो किया कि हमारी फिंगर में वैसे 3 बॉन्ड होती हैं, तो आप देखें ज़रा ध्यान से, उसने एक बॉन्ड को कैसे दूसरी बॉन्ड के साथ जो है वो ज्वाइन किया है। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चे, वो है मसल एंड मूवमेंट। ये इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जामिनर के लिए, एग्जाम्स के लिहाज से, बोर्ड के एग्जाम्स के लिहाज से भी। बच्चे ये इसके अंदर सबसे पहले आप मसल एंड मूवमेंट है क्या, कि हमारे मसल्स जो है हमें पता है मूवमेंट के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो उसके लिहाज से है कि बच्चे उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस भी हैं, कुछ मैकेनिज्म भी हैं। सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन याद करनी है कि बच्चे ओरिजिन क्या होता है और इंसर्शन क्या होता है। ठीक है, एक एंड को, जो मसल का जो एक एंड है उसको ओरिजिन कहते हैं, दूसरे एंड को क्या कहते हैं बच्चे, इंसर्शन कहते हैं। उसके अलावा ये जो मसल की मूवमेंट होती है, जिसके अंदर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। ठीक है, इसे कहते हैं एंटागोनिज्म, और इन मसल्स को कहते हैं एंटागोनिस्ट। बच्चे ये सारी आपने डेफिनेशन ऐसे ही याद करनी है। अच्छा बच्चे, जो मसल रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे फ्लेक्सर कहते हैं, और इस मैकेनिज्म को फ्लेक्शन कहते हैं। और जो रिलैक्स होता है उसे एक्सटेंशन कहते हैं, और इस मसल को क्या कहते हैं बच्चे, एक्सटेंसर कहते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इजी है याद करने में, क्योंकि इसके अंदर मेजर हेडिंग्स उसने पहले ही बनाई हुई हैं। देखिए इस पेज में डेफिनेशन के साथ 1 2
3 4 5 6 7 8 डेफिनेशन तो उसने इसी के अंदर लिख दी हुई हैं। अच्छा बच्चे, मसल जो आपको पता होना चाहिए कि मसल जो है वो पैर की जो है सूरत में जो है मूव करते हैं, जिससे हमारा बाइसेप और ट्राइसेप है, ठीक है। जब हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा मसल पुल, हमारा जो है हैंड पुल हो जाता है, और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा हैंड क्या हो जाता है, वापस अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। इस मैकेनिज्म को कहते हैं एंटागोनिज्म कहते हैं। और ये जो मसल्स हैं, जो ही मतलब पहले बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसे कहते हैं एंटागोनिस्ट मसल्स। इसी तरह बच्चे ये देख रहे हैं, ये डायग्राम के साथ जो है एग्जांपल समझाई हुई है कि जैसे बाइसेप, पहले बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और वो हमारा हैंड क्या हो जाता है, पीछे की तरफ पुल हो जाता है। उसके बाद ट्राइसेप बच्चे यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो वापस अपनी जगह पर जो है हमारा हैंड वापस आ गया। तो बच्चे विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल उसने हमें समझाया कि कैसे बाइसेप और ट्राइसेप आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ये सारी एग्जाम्पल लिखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके अलावा ये पीछे 8 डेफिनेशन है बच्चे, ये शॉर्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन, और पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। किसी भी तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकता है। आपने परेशान नहीं होना, बस आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, बाकी इंशाल्लाह आपको सब याद हो जाएगा। अच्छा बच्चे, हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर 14 है, रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन होगा, जिसका मेजर 3 जो है वो हमारे पास डेफिनेशन है। सबसे पहले बच्चे रिप्रोडक्शन की हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चे। उसके बाद उसने रिप्रोडक्शन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताई हुई है इस पैराग्राफ के अंदर से, आप इसको काइंडली एक दफ़ा रीड ज़रूर कीजिएगा। इसके अंदर से एज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन तो मुश्किल ही बन सकता है, लेकिन आप इसको रीड ज़रूर कीजिएगा MCQs के लिए। अच्छा बच्चे, उसके अलावा जो हमारे पास इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने इसको भी जो है एक दफ़ा देखना है, ये इसके अंदर डिफरेंस भी आ सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल क्या होती है, जिसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और एग्जैक्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी बनती है पेरेंट्स की, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि मेल और फीमेल के गमीट आपस में मिलते हैं, इस वजह से जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है वो टोटल अपने पेरेंट्स से क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हमने दोनों को ब्रीफली पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। लेकिन सबसे पहले हम जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ तो लिया क्या होती है, लेकिन उसकी टाइप्स क्या हैं। इसकी टाइप्स बच्चे जो हमने पढ़नी है, इसके अंदर हमने बाइनरी फिशंस पढ़नी है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग वगैरह हमने जिसके अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहले बाइनरी फिशन बच्चे, बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2, और फिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। ये ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसके अंदर एक जो है ऑर्गेनिज्म दो में जो है वो डिवाइड होता है। इसके लिए हमने इसके अंदर 3 इसकी टाइप्स पढ़नी है, ठीक है बच्चे। इसके अंदर हमने एक पढ़नी है कि बैक्टीरिया के अंदर ये कैसे होता है, दूसरा हमने पढ़नी है कि अमीबा के अंदर ये कैसे होता है, और तीसरी पढ़नी है कि प्लेनेरिया के अंदर कैसे होता है। आपको पता है बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जो अमीबा है उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और जो प्लेनेरिया है ये बच्चे ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, जिनका जो ग्रुप जो क्लास है इनको कहते हैं अकाइनोड्रम्स या काइनोड्रमेटा कहते हैं इनको। अच्छा बच्चे, सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर हमने देखना है बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन कैसे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन इसके अंदर से शॉर्ट भी आ सकता है, एक्सप्लेन बाइनरी फिशन इन अमीबा या एक्सप्लेन बाइनरी फिशन इन प्लेनेरिया और बैक्टीरिया, ऐसे करके कुछ पूछा जा सकता है। तो जब बैक्टीरिया को पता है बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका डीएनए इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। सबसे पहले जो बच्चे इसका डीएनए डुप्लीकेट होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो भी अपना साइज जो है इंक्रीज करता है, इन शॉर्ट डुप्लीकेट होता है। उसके बाद जो सेल जो है वो 2 में डिवाइड कर जाता है। लेकिन अगर हम अमीबा में देखें तो अमीबा यूकैरियोट है, और यूकैरियोट का मतलब है कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। इसका पहले न्यूक्लियस डुप्लीकेट करता है और फिर साइटोप्लाज्म डुप्लीकेट करता है, और उसके बाद जो है वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। अच्छा बच्चे, लास्ट में जो है इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल में उन्होंने प्लेनेरिया को डिस्कस किया कि प्लेनेरिया क्या होता है। अपनी बॉडी के ये मल्टी सेलुलर होता है, वैसे ये अपनी बॉडी के जो है 2 हाफ्स में क्या कर जाता है, डिवाइड हो जाता है, और जो दोनों हाफ्स होते हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या कर देते हैं बच्चे, जनरेट कर देते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म 2 में डिवाइड हो रहा है इसको, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, ये बाइनरी फिशन की एक टाइप है। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो ब्लू ब्लॉक आगे एक बना हुआ है पेज नंबर 72 के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। ये बैक्टीरिया के अंदर होती है बच्चे, सॉरी ये अमीबा के अंदर होती है, और ये उन हालात में होती है जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो, फेवरेबल कंडीशंस ना हो। तो बैक्टीरिया क्या करता है, अमीबा क्या करता है, अपने इर्द गिर्द एक हार्ड सी वॉल बना लेता है इन्वायरमेंट्स के स्ट्रेस से बचने के लिए। इस हार्ड वॉल को कहते हैं बच्चे सिस्ट कहते हैं।
अच्छा, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जो अपने इसका था न्यूक्लियस होता है ना, ये डिवाइड करना शुरू कर देता है उस वॉल के अंदर ही, उस घर के या उस दीवार के अंदर ही जो है उसको डिवाइड करना शुरू कर देता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होते हैं इनके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और ये जो दीवार जो है ये सिस्ट जो है ये टूट जाती है, और सारे के सारे अमीबा जो डॉक्टर अमीबा होंगे वो सारे निकल जाते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद एक नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स का मतलब बच्चे हिस्से होता है, बाइनरी फिशन का मतलब भी दो हिस्से होता है। बस फर्क ये है कि बाइनरी का मतलब होता है दो हिस्से, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है दो से ज़्यादा हिस्से। ठीक है, तो इसी एग्जांपल में हम देख लें कि इस जो प्लेनेरिया की एग्जांपल इसमें दी हुई है कि इसमें क्या होता है, अगर प्लेनेरिया दो में डिवाइड होता है वो बाइनरी फिशन है, लेकिन अगर प्लेनेरिया एक दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड हो, या तीन या चार या पाँच के अंदर डिवाइड हो, और वो पांचों के पांचों हिस्से न्यू ऑर्गेनिज्म में जो है वो डिवाइड कन्वर्ट हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे बच्चे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। जैसे उसने बताया कि जितने जो वर्म्स होती हैं, ठीक है, जैसे अर्थवर्म हो गई, स्कैरिस हो गई, ठीक है, जैसे जो टेप वर्म हो गई, वो क्या करते हैं अपने बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो 8 से 9 पार्ट्स में होते जो है अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और वो जो 8 से 9 पार्ट्स हैं बच्चे वो क्या कर लेते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर लेते हैं। अच्छा बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट टाइप है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है बच्चे, ये सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। बट क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझा दूं बच्चे, आप यहाँ पे अगर आप ये ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं तो ये बताता हूँ कौन सा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये एक होल ऑर्गेनिज्म है, इसके साइड पे ये थोड़ी सी ना अजीब सी बाहर की तरफ उभरी हुई चीज़ है, इसको बड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चे, बड कहते हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये काफ़ी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, लेकिन ये जो उसने एक्सप्लेन किया है ये यूनिसेलुलर फंजाई जिसे हम यीस्ट कहते हैं, उसके अंदर जो है उसने बच्चे एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर होता क्या है बच्चे कि इसके अंदर होता ये है कि जो हमारी यीस्ट है वो उसके जो सेल के इर्द गिर्द एक बड एक ज़्यादा जो है बड बनती है, मतलब आउट ग्रोथ बनती है, इसे बड कहते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चे, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है, और एक जो न्यूक्लियस है वो एक बड के अंदर चल जाता है और एक अंदर रह जाता है। अच्छा बच्चे, या तो बड साथ लगी रह जाती है या इससे उतर जाती है। अगर साथ लगी रह जाएगी तो वो क्या होंगे बच्चे, कॉलोनीज बनाना शुरू कर दें एक साथ मिलजुल के, लेकिन अगर यहाँ से उतर जाएगी तो ये ऑर्गेनिज्म अलग ग्रो करेगा जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, और जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बना होगा, जो मतलब बर्ड से बना होगा, वो दोबारा से क्या करेगा, अलग से ग्रो करना शुरू कर देगा। उसके अलावा बच्चे जो हाइड्रा है या स्पॉन्जेस हैं या कोरल्स हैं, वही बच्चे इसी तरीके से जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो बर्ड बनती है वो बनने के साथ जो है वो डिटैच हो जाती है और नीचे गिर के या ज़मीन पे गिर के दोबारा से जो है वो होल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाती है। और उसके अलावा बच्चे जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स के अंदर भी बडिंग होती है, लेकिन फ़र्क ये है बच्चे कि जो कोरल्स के अंदर बडिंग होती है वो कॉलोनीज बनाते हैं, मतलब उनकी जो बड जो है वो ऑर्गेनिज्म से यानी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच नहीं होती। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टॉपिक है उसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की तरफ बच्चे क्या होता है कि सबसे पहले ज़्यादातर बैक्टीरिया या फंजाई के अंदर होता है। स्पोर बच्चे एक बात याद रखिएगा, हमेशा स्पोर तब बनता है जबकि अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, और ये बड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है टेम्परेचर के लिहाज से, प्रेशर के लिहाज से, या वाटर की कमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चे, रेजिस्टेंट होता है ये स्पोर। बच्चे होता है क्या है कि इसके अंदर जो है फंजाई के अंदर बच्चे कुछ थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं जिनको हम स्पोर्स स्पोरेंजिया कहते हैं बच्चे। इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, जैसे ये स्पोरेंजिया का पूरा स्ट्रक्चर है, और ये इसके अंदर बच्चे स्पोर है। अगर आप देख रहे हो तो बच्चे ये क्या है, स्पोर है, और इसके हर स्पोर के इर्द गिर्द बच्चे एक वॉल बनी होती है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। होता है क्या बच्चे, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर कुछ जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और स्पोर्स बनाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये जो स्पोरेंजिया है इसकी वॉल जो है वो फट जाती है, और जो स्पोर हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, और जहाँ पर ये जाते हैं वहाँ पर ग्रो करके या जर्मिनेट करके न्यू राइजोपस जो है वो बना देते हैं। उसके अलावा बच्चे जो उसके बाद जो हमारा है बैक्टीरिया के अंदर देखते हैं, बैक्टीरिया के अंदर कैसे जो स्पोर बनता है बच्चे। बैक्टीरिया के अंदर ये होता है बच्चे कि जो उसका जो बैक्टीरिया होता है जब उसके ऊपर अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर स्पोर बनाता है। अब चूंकि वो अपनी बॉडी के अंदर स्पोर बना रहे हैं इसलिए बच्चे इसको एंडोस्पोर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो अनफेवरेबल कंडीशन चली जाती हैं तो वो क्या करता है, वो स्पोर दोबारा से क्या करता है, ग्रो करके दोबारा से बैक्टीरिया बना देता है। और एमसीक्यू आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी बैक्टीरिया की स्पीशी हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन करती हैं या एंडोस्पोर बनाती हैं, तो उसके अंदर आपने लिख देना है क्लॉस्ट्रीडियम या बैसिलस जो हैं, ये दोनों स्पीशीज जो हैं ये एंडोस्पोर जो हैं वो बनाती हैं।
उसके बाद बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। पार्थिनोजेनेसिस ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन की टाइप है बच्चे। होता है कि इसके अंदर कि इसके अंदर अनफर्टिलाइज एग जो है वो डिवेलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब ऐसा एग जिसकी फर्टिलाइजेशन ना हुई हो, ऐसा एग जिसके अंदर जिसके साथ स्पर्म अटैच ना हुआ हो, तो वो क्या हो जाता है, न्यू ऑफस्प्रिंग में क्या हो जाता है बच्चे, कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर बच्चे आपने हनी बी की एग्जांपल देनी है कि हनी बी के अंदर क्या होता है कि हनी बी जब एग देती है तो जिन जिन एग की फर्टिलाइजेशन होती हैं वो जो है हनी बी में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जिनकी अनफर्टिलाइजेशन होती है वो क्या होता है बच्चे, ड्रोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो मेल ड्रोन होते हैं और उसमें जो है उनका कोई काम नहीं होता, ठीक है, वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, चूँकि उनके वो सिर्फ एग से मिलके बने हैं। लेकिन चूँकि जो हनी बी जो नई नई हनी बी बनी होती है जिनको वर्कर्स हनी बी कहते हैं, वो चूँकि स्पर्म और एग से मिलके बनी है, दोनों गैमीट से मिलके बनी है, इसलिए उसको बच्चे उसको वो डिप्लॉयड होते हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी बच्चे शॉर्ट भी है, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, और इस ये बच्चे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसकी दो टाइप्स होती हैं बच्चे, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग के अंदर बच्चे क्या होता है, कटिंग के अंदर हम किसी भी जो है स्टेम, किसी भी प्लांट के स्टेम को, रूट को या लीफ को कट करते हैं और उसको हम जो है वो ग्रो करवा लेते हैं सॉइल के अंदर। जब उसको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलती हैं तो वो दोबारा से क्या कर देते हैं, न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर देते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, रोजेज ऐसे ग्रो करते हैं, टमाटो, स्वीट पोटैटो सारे जो हैं वो ऐसे ग्रो करते हैं। अच्छा बच्चे, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की रूट स्टेम या लीफ लेते हैं, ठीक है, और उसको हम दूसरे प्लांट के साथ, मतलब जिसकी इस्टेब्लिश्ड रूट सिस्टम होता है उसके उसको ग्रो करवा देते हैं, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जो हमने प्लांट जो साथ जुड़ा होता है दूसरे प्लांट के साथ, उनकी आपस में वास्कुलर बंडल्स आपस में अटैच हो जाते हैं, वो उससे न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देता है, उसके साथ क्या करना शुरू कर देता है, ग्रो करना शुरू कर देता है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। इसके अंदर सबसे बड़ा डेफिनेशन, कुछ इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, कि कौन कौन से टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सीड्स वाले प्लांट होते हैं, नॉन सीड प्लांट्स होते हैं। मॉसिस और फर्म्स जो हैं वो नॉन सीड प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वो सीड वाले प्लांट हैं। इसके अंदर भी दो टाइप्स हैं, जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। अच्छा बच्चे, इसके बाद जो दो डेफिनेशन है वो है स्पोरोफाइट जनरेशन की और मेटाफाइट जनरेशन की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चे इस टॉपिक की वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, कि कैसे स्पोरोफाइट जनरेशन का मेटाफाइट जनरेशन के साथ अल्टरनेट करती है, उसे क्या कहते हैं बच्चे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है। उसके अंदर हमने इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ना है और देखना है कि कैसे उसके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। सबसे पहले बच्चे, जब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो इसके हम पढ़ेंगे, इसके मेजर चार पार्ट्स होते हैं, इसके चार हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं कैलेक्स, एक को कहते हैं कोरोला, ठीक है, मैं देख रहे, ये है कैलेक्स बच्चे, ये है कोरोला, ठीक है। एक को कहते हैं एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक को कहते हैं गाइनोशियम जो कि क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अच्छा बच्चे, ये जितना भी ग्रीन वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, इस हिस्से के अलावा, ये ऊपर वाले हिस्से के अलावा, ये जो नीचे जितना भी ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसे कहते हैं बच्चे कैलेक्स। क्या कहते हैं बच्चे, कैलेक्स। और इसके जो है जो यूनिट्स हैं इनको कहते हैं बच्चे सेपल। जैसे ये इसमें देखें, ये पूरे का पूरा इसमें कैलेक्स है, लेकिन इसके जो यूनिट्स है उसको क्या कहते हैं बच्चे, सेपल्स कहते हैं। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है बच्चे कोरोला, जितना भी आपको ब्राइट येलो कलर नजर आ रहा है बच्चे, ये पार्ट कोरोला कहलाता है, ठीक है। और इसके जो आपको पता है, इसके जो पार्ट्स हैं, एक पार्ट्स को कहते हैं बच्चे पेटल। क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट है गाइनोशियम। अच्छा, ये जो आपको ये ऊपर टेंटिकल से नज़र आ रहे हैं बच्चे, ये हमारे पास एंड्रोशियम पार्ट है, और ये जो हमारे पास एक जो है एक बॉटल टाइप बना हुआ है, इसे गाइनोशियम कहते हैं। अच्छा बच्चे, पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं। तो ये जो इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसका एक पहले पार्ट का नाम है एंथर, सॉरी दो पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर नोक सी बनी हुई है इसको एंथर कहते हैं, और ये जो जिसके साथ ये लगा हुआ है इसे फिलामेंट कहते हैं। एंथर के अंदर बच्चे क्या होता है, कुछ माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास डिवाइड करते हैं और हमारे पास स्पर्म्स बना देते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है कि हमारे पास गाइनोशियम, ये इसको टोटल को गाइनोशियम कहते हैं। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा, दरमियान वाला स्टाइल, और ये जो ब्लैक से कलर का आपको नजर आ रहा है, ये क्या है बच्चे, ओवरी है। इसके अंदर बच्चे ओव्यूल होता है। ओव्यूल क्या है बच्चे, ओव्यूल भी कुछ ओव्यूल इसके अंदर वाले पार्ट को कहते हैं। इसके अंदर मैग्रोस्पोर्स होते हैं जो कि बच्चे हमारे पास क्या बनाते हैं, एक्सेल बनाते हैं।
अच्छा बच्चों, उसके बाद हमने देखना ये है कि कैसे यहाँ से स्पर्म जो है एग की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से स्पर्म जो है पोलिनेट करके एग के पास जाते हैं। तो क्या होता है कि 2 स्पर्म्स होते हैं और 1 एग होता है हमारे पास। तो एक स्पर्म जो है हमारे पास वो जाता है और वो जाके एग के साथ जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है। और दूसरा स्पर्म जो है बच्चे हमारे पास वो यहाँ से जाता है। आगे डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्पर्म बच्चे हमारे पास जाता है, वो जाके हमारे पास एग के साथ जुड़ जाते हैं। और दूसरा स्पर्म बच्चे हमारे पास जाते हैं, वो एंडोस्पर्म टिश्यू के साथ जो है वो हमारे पास फ्लूइड न्यूक्लियस के साथ जुड़ के एंडोस्पर्म टिश्यू बना देता है। उसी तरह बच्चे यही जो 2 स्ट्रक्चर हैं, ये एंडोस्पर्म टिश्यू और जो ज़ाइगोट बना होगा हमारे पास, ये हमारे पास होल जो है वो सीड का पार्ट, होल सीड होगा। और उसके बाद बच्चे जो हमारे पास अगर आप देखें तो ये जो सीड होगा, एक बात याद रखिएगा, जो सीड होगा इसके अंदर 2 पार्ट्स होंगे। एक ज़ाइगोट होगा, मतलब जिसे बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एंडोस्पर्म टिश्यू होगा। अच्छा, हमने एक बात नोट की है कि इसके अंदर 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है। एक स्पर्म जो है एक एग के साथ मिल रहा है और एक जो स्पर्म है वो वो फ्लूइड न्यूक्लियस के साथ मिलकर एंडोस्पर्म टिश्यू बना रहा है। अब चूंकि इसमें 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कह देंगे। उसके बाद बच्चे हमारे पास एक नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका शॉर्ट क्वेश्चन तो है लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि जो एंथर से स्टिग्मा तक की जो गमीट्स गए हैं, पोलन ग्रेन्स गए हैं, इसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन की 2 टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्या है बच्चे, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बच्चे कि सेम स्पीशी के एक ही फ्लावर के दूसरे फ्लावर में, मतलब एक ही दरख्त के 2 फ्लावर का आपस में क्या होना, क्रॉस होना। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि एक फ्लावर है, एक दरख्त है और एक दूसरा दरख्त है सेम स्पीशी के, ठीक है। तो एक दरख्त से एक के स्पर्म और दूसरे दरख्त से दूसरे के एग जो हैं वो आपस में क्या हुए हैं, क्रॉस हुए हैं, फर्टिलाइज हुए हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है बच्चे कि सीड के अंदर जर्मिनेशन कैसे होती है, कौन कौन से जो है कंपोनेंट चाहिए होते हैं इसकी जर्मिनेशन के लिए, और जब जर्मिनेट कर जाते हैं तो उसके बाद ग्रो कैसे करते हैं। बच्चे जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब क्या होता है कि सीड एम्ब्रियो बनना, ठीक है, या सीड एम्ब्रियो को सीडलिंग में कन्वर्ट कर देना। सीडलिंग क्या होता है, जब वो पहली से एक टहनी नहीं निकलती, जब वो बिल्कुल ही ग्रोइंग एज मतलब खुद को ग्रो करना स्टार्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। ये होता है कैसे बच्चे कि सीड, आपको पता है सीड के इर्द गिर्द सीड कोट होता है। जब हम पानी देते हैं सीड को तो वो सीड जो है पानी को अब्जॉर्व करता है और सीड को टूट जाता है, और उसके अंदर से 2 मेजर स्ट्रक्चर निकलते हैं। पहले रूट निकलती है, उसके बाद क्या निकलती है, शूट निकलती है। रूट जो होती है बच्चे वो रेडिकल से निकलती है और शूट जो है आपके म्यूल से निकलती है, आपको इस बात का पता है। अच्छा, इसके बच्चे 2 टाइप्स हैं, एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। अच्छा बच्चे, एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि हाइपोकोटाइल जो है वो इलोंगेट करता है और जो है